What do you think about Yogi Adityanath? घमंड हो गया, उसकी ठाकुरपन बाहर न गई जब वो साधु है। आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि आप ये कर पाए। वीर सावरकर की तरह 1 घंटा कोई जेल में रहकर बता दे। सतीश केसिंग साहब जाकर देखिए, चमड़ी मैं कह रहा हूँ 9 चिट्ठियों की बात और 60 रुपए पेंशन की बात हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने आजादी की आंदोलन में भाग लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एज ए संगठन भाग नहीं लिया। इन्होंने कम से कम ये तो मान लिया पब्लिकली कि आरएसएस का भारत की आजादी की लड़ाई में कोई रोल नहीं था। दोस्तों, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उनके गुरु से बनती नहीं थी क्या उनके गुरु योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते थे क्या? इस तरीके की बात, इस तरीके का सवाल इस वीडियो के शुरुआत में मुझे इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि एक बयान सामने आया है। बयान एक बड़े नेता का, इस देश के एक बड़े वकील का बयान, सुब्रमण्यम स्वामी का। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बयान दिया जिसमें साफ तौर पर कहा कि उनके गुरु आखिरी वक्त में योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने खुद अपने ये बयान में कहा कि उनके गुरु ने सुब्रमण्यम स्वामी से कहा कि इसको समझाओ, इसका दिमाग, इसका मन हिंसा में ज्यादा लगता है। इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने योगी आदित्यनाथ पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि योगी आदित्यनाथ का जो गुब्बारा है वो बहुत जल्दी फूटने जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ठाकुरवाद फैला रखा है। यह बयान मैं सबसे पहले आपको सुनवाता हूं और उसके बाद आगे की 2-4 बड़ी खबरें हैं। संघ को लेकर के, सावरकर को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है, वो मैं आज आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोग जो हैं वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। तमाम सारी खबरें हैं और एक खबर हिमंता बिश्व शर्मा और नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर के, एक एनजीओ को लेकर के जिसका खुलासा द वायर ने किया और बताया है कि एक एनजीओ जो गुजरात की मोदी सरकार में काम कर रहा था, मोदी सरकार के प्रोजेक्ट में जिसने काम किया था, वो पाकिस्तान से लिंक था। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप सुब्रमण्यम स्वामी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर दिया गया ये बयान सुनिए और उसके बाद आपको इन तमाम सारी खबरों से रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले ये बयान सुनिए। What do you think about Yogi Adityanath? उसका बलून फ्यूज हो गया, यानी अब वो बहुत दिन नहीं चलेगा। Okay. घमंड हो गया, उसकी ठाकुरपन बाहर न गई जब वो साधु है। साधु होते हुए और उसको इस प्रकार से ठाकुरवाद नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उसका भविष्य नहीं है। मैं उसको बहुत अच्छे, इनके जो गुरु थे उनको बहुत मैं अच्छी तरह जानता था, गुरु गोरखनाथ। उन्होंने एक बार कहा कि इसको थोड़ा समझाओ, क्योंकि वो थोड़ा वहाँ हिंसा पर बहुत विश्वास करता था, वहाँ ही गोरखपुर में। दोस्तों, इस बयान को आपने सुना और जब सुब्रमण्यम स्वामी कोई बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इन बयानों में एक गहराई होती है, एक सीरियसनेस होती है। जो बात उन्होंने अमित शाह को लेकर के कही वो अक्सर हर प्लेटफॉर्म पर वो कहते हुए नजर आते हैं कि अमित शाह का जो बैकग्राउंड रहा है, उन्होंने जस्टिस लोया की बात की और तमाम सारे पहलुओं पर उन्होंने चर्चा की। तो कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये पहला खुलासा है जो इतने गंभीर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, उधर बीते दिन विजयादशमी थी, दशहरा, सत्य पर असत्य की जीत, लेकिन जेएनयू के कुछ नफरती चिंटुओं ने इसका उल्टा कर दिया। सालों साल से जेलों में कैद उमर खालिद जैसे युवाओं को उनके पुतले जलाए, किस तरीके से पुतले जलाए और नारेबाजी क्या की है, ये आप इस वीडियो में देखिए जरा।
तो आप ये सोचिए कि नफरत का आलम क्या है। अगर कोई मुसलमान है तो सिर्फ उसके धर्म के नाम पर उसके पुतले जलाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। जाकिर अली त्यागी ने ये वीडियो जारी किया है और मॉलिटिक्स का ये वीडियो है जिसमें बताया गया कि उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में कि जेएनयू में रावण दहन करने वालों ने उमर खालिद शर्जील इमाम की फोटो रावण के साथ लगा करके पुतले को जलाया। इस मौके पर लात, घूसे और चप्पल भी चले। शर्मनाक ये है कि लोकतंत्र और संविधान के रक्षक छात्र नेताओं की फोटो रावण के साथ लगाई गई है। डूब मरो, इस तरीके से ये बात दोस्तों कही गई, उन्होंने कही। उधर रूबिका लियाकत आप ये समझिए कि एक वो महिला, एक ऐसी महिला जो हमेशा लड़ाई झगड़े पर उतारू रहने वाली रहती है। सतीश केसिंग वरिष्ठ पत्रकार और रूबिका लियाकत जैसे ना जाने कितने पत्रकारों को पत्रकारिता की ABCD पढ़ा करके भेज दी, और ये महिला एकदम ऐसा लगता है कि क्या ही है, कोई पत्रकार तो कम से कम ये किसी एंगल से लगती नहीं है। क्या कुछ हुआ है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। दरअसल चर्चा चल रही थी सावरकर को लेकर के, और ये बीच में घुसेड़ लाई डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सावरकर पर जब सतीश के सिंह ने सवाल किया तो उस पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया घुसेड़ लाई। मुझे पूरा यकीन है कि यह महिला अपने जीवन काल में 2 किताबें भी इसने पूरी नहीं पढ़ी हैं। एक कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, और यही बात है, जो थोथा चना होता है वो बजता ज्यादा है। और रूबिका लियाकत की आवाज की खनक और रूबिका लियाकत की चिल्लाहट, झुंझलाहट, बिलबिलाहट इस बात की तस्दीक करती है कि रूबिका लियाकत सतीश की सिंह के सामने कहीं पर नहीं टिकती हैं। ये वीडियो देखिए जरा। आई लव वीर सावरकर। आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ये कर पाए। वीर सावरकर की तरह 1 घंटा कोई जेल में रहकर बता दे, सतीश केसिंग साहब जाकर देखिए, चमड़ी मत, मैं कह रहा हूँ 9 चिट्ठियों की भी बात और 60 रुपए पेंशन की भी बात होनी चाहिए। इंडिया लिखना अलग बात है और वहाँ एकदम ऐसे चूहे जैसे होल में रहना अलग बात है सर। उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, सबका अपने। ये है सच रूबिका लियाकत का दोस्तों। अब एक और खुलासा दिखाता हूं। संगीत रागी आप नाम जानते होंगे। संगीत रागी कहने को राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन 1 नंबर का नफरती चिंटू है। नफरत फैलाने वाला, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाला, टीवी डिबेट्स को गंदगी फैलाने वाला एकमात्र ऐसा राजनीतिक विश्लेषक जो है तो कट्टर भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन खुद लिखता खुद को इतिहासकार है, बताता है राजनीतिक विश्लेषक। और उसकी धज्जियां उड़ाई आशुतोष ने, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने। क्या कुछ बातचीत हुई है और कैसे इस वीडियो में इसने खुद कबूल कर लिया कि आरएसएस का बतौर संगठन आजादी में कोई योगदान नहीं था। देखिए जरा। छोटा सिर्फ 2 लाइन का छोटा सवाल लेने में छोड़ दिया। छोटा सा एक अंतिम बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने आजादी की आंदोलन में भाग लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एज ए संगठन भाग नहीं लिया। ये अतथ्यात्मक गलती आप मान लिया इन्होंने। आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सत्ता में जल्दी बोलिए, राजनीति नहीं करता है, लेकिन स्वयंसेवक जरूर करता है। मिस्टर रागी जल्दी। संगीत रागी जी की स्तुति गान करता हूं कि उन्होंने कम से कम ये तो मान लिया पब्लिकली कि आरएसएस का भारत की आजादी की लड़ाई में कोई रोल नहीं था। तो दोस्तों इस तरीके से ये चीजें हुई। उधर हिमंता विश्व शर्मा को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। आप सभी को पता है कि जो सिंगर हैं जुबिन गर्ग, उनकी मौत के बाद लगातार वहां पर एक्शन की मांग की जा रही है। एसआईटी भी गठित की है, और एसआईटी गठित की है तो एक और एसआईटी गठित की थी जिसमें हिमंता विश्व शर्मा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की पत्नी पर पाकिस्तान से लिंक्ड एक एनजीओ के साथ उनके संबंध होने के आरोप लगाए थे, और उसकी एसआईटी गठित करने की बात कही थी। और कहा गया था कि ये जो एनजीओ है, ये जो संगठन है, ये पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसका फ्रंट है। अब द वायर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बताया गया कि ये वही एनजीओ है, वही संगठन है जो तत्कालीन गुजरात की मोदी सरकार में, मोदी सरकार के एक सरकारी प्रोजेक्ट में बहुत दखल रखता था। तो हिमंता विश्व शर्मा से सवाल ये भी होना चाहिए, आप रिपोर्ट देखिए जरा इसको। हिमंता विश्व शर्मा से सवाल ये भी होना चाहिए कि अगर गौरव गोगोई की पत्नी के संबंधित संगठन से हैं, जिसका एक तरीके से करता धरता एक पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति है, तो सवाल यह भी होना चाहिए क्या नरेंद्र मोदी के भी संबंध पाकिस्तान से हैं क्या? इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। जरा सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट देखिए।
इसमें बताया गया, वाइल अटैकिंग गौरव गोगोई एंड हिज वाइफ हेमंता विश्व शर्मा एक्यूज एन एनजीओ हैविंग पाकिस्तानी लिंक। बताया गया कि जब हेमंता विश्व शर्मा, गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के एक एनजीओ को लेकर के उनके साथ लिंक को जोड़ते हुए पाकिस्तान से लिंक बता रहे हैं, ऐसे में द वायर की एक रिपोर्ट है, उन्होंने बाकायदा उसका रेफरेंस दिया और कहा कि ये एनजीओ जो है एक्चुअली सपोर्टेड अ प्रोजेक्ट इन मोदीज गुजरात। बता दिया गया कि मोदी के गुजरात में एक बड़ा प्रोजेक्ट को इसने सपोर्ट किया था। ये दोस्तों ये बात उन्होंने कह दी, यानी कि एक तरीके से उन्होंने मोदी सरकार और हेमंता विश्व शर्मा को लपेटे में ले लिया। उधर दोस्तों असमिया गायक जुबिन गर्ग की श्रद्धांजलि सभा में अचानक से एक व्यक्ति पहुंचा। कौन? जिसका नाम लेने के लिए मना किया गया बीते दिनों तमाम सारे यूट्यूबर्स से, उनके वीडियो हटाने के लिए कहा गया। एक कारोबारी जिसका नाम गौतम अडानी है, गौतम अडानी जुबिन गर्ग की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचा। अब लोग इसके पीछे अपने नेतार्थ निकाल रहे हैं और इसी का एक नेतार्थ निकाला डॉक्टर मुकेश कुमार ने। मुकेश कुमार ने जो कुछ भी नेतार्थ निकाला ये आपकी स्क्रीन पर है, उनके ट्वीट की शक्ल में बता रहे हैं कि असमिया गायक और एक्टिविस्ट जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देने अडानी क्यों पहुंचा, इसे समझना जरूरी है। यह कोई श्रद्धा का मामला नहीं और ना ही जुबिन से किसी भावनात्मक लगाव से उसने ऐसा किया है। मामला यह है कि असम की जनता हेमंता सरकार पर भड़की हुई है क्योंकि वो अडानी को जमीन लुटा रही है। वो नहीं चाहती कि अडानी वहां पर आए, वो उसका खुलकर विरोध कर रही है। जुबिन गर्ग ने इस खतरे को लेकर के असमिया लोगों को चेताया था और उसी से पैदा हुई चेतना है जो उन्हें गुजराती लॉबी से बचने के लिए प्रेरित कर रही है। अडानी जुबिन को नकली श्रद्धांजलि दे करके उनके रोष को ठंडा करने के लिए पहुंचा था, मगर असम के लोग बेवकूफ नहीं हैं, इसके झांसे में नहीं आएंगे। तो पूरा खेल दोस्तों इसके पीछे ये है। उधर जहर उगलने में मशहूर पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार बयान फिर से दिया। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि मुसलमानों में बहन नहीं होती है और इसीलिए अगर कोई मुसलमान ये कहे आपको बहन बनाने की कोशिश करे तो उसको उसी तरीके से जवाब दिया जाए। इस तरीके की नफरती भाषण, नफरती भाषा का इस्तेमाल खुलेआम भोपाल में किया प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। क्या कुछ कहा है ये जरा देखिए। कि मियाओं में कोई भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं, तो वो हमसे बहन का रिश्ता कैसे निभाएंगे? वो हमें बहन बनाने आए, हमें समझ लेना चाहिए कि ये बहन बनाने नहीं आ रहे हैं, हमारे साथ धोखा करने के लिए आ रहे हैं। यदि ऐसा कोई प्रसाद बेचते हुए भी हमें पता चला तो उसको जितनी ठुकाई हो सकती उतनी ठुकाई करो और फिर कानून के हवाले करो। तो दोस्तों इस तरीके से प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये किया। उधर राजा भैया को लेकर के बीते दिनों उनकी पत्नी ने एक खबर, एक वीडियो, कुछ तस्वीरें जारी की थी जिसमें उनके पास कितना हथियारों का जखीरा है वो दिखाया था। और वो हथियारों का जखीरा एक बार फिर दशहरे वाले दिन, विजयादशमी वाले दिन शस्त्र पूजा के दौरान राजा भैया ने खुद सरेआम कर दिया। जरा राजा भैया के पास कितने हथियार मौजूद हैं इन तस्वीरों में देखिए और इसकी शस्त्र पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हजारों सैकड़ों की संख्या में हथियार हैं। देख ले, कोई ऐसा एडवांस वेपन नहीं है, हथियार नहीं है जो राजा भैया के पास नहीं है। आप देख लीजिए, आप सोचिए कि इतने बड़े नेता के पास इतने सारे हथियार होना और एक तरफ वो व्यक्ति जो अपनी सिक्योरिटी के पास सिक्योरिटी के लिए थाने और डीएम साहब के चक्कर काटते काटते थक जाता है, उसको एक वेपन का लाइसेंस नहीं मिलता है और राजा भैया के पास इतने वेपन हैं। अब सवाल यही है कि क्या ये सारे लाइसेंसी हैं या इसमें नंबर 2 के भी बहुत सारे वेपन हैं, क्या सवाल ये भी है दोस्तों। खैर आगे बढ़ते हैं और एक और आपको वीडियो दिखाता हूं जिसमें साफ तौर पर यह अपील की गई मंच से एक कथावाचक के द्वारा और कहा गया कि गांव-गांव में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित करना चाहिए। सुनिए जरा क्या कहा गया। ये हिंदुओं को खाने पीने का सामान बेच करके हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कैसे भी करके इनका धर्म भ्रष्ट। देश के कोने कोने में समाचारों में यह बात आ रही है कि क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या क्या चल रहा है। और मेरी मानिए तो हर गांव के बाहर यह बोर्ड लग जाना चाहिए कि यहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। क्यों? क्योंकि अगर ये आएंगे तो ये क्या करेंगे?
अब हमें ये लिखकर ढूंढना बैठे कौन सा मुसलमान अच्छा है, कौन सा मुसलमान बुरा है। जिस तरह से न्यूज में आ रहा है उस तरह से तो यही पता चल रहा है कि अब तो बहुत ज्यादा ही हद होती जा रही है इन लोगों में। इसलिए लग जाना चाहिए कि प्रवेश वर्जित है। तो दोस्तों इस तरीके से ये कांड किया गया। उधर बरेली हिंसा को लेकर के नफरती यूट्यूबर्स की एक जमात मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है, लगातार जा रहे हैं और कोशिश करवा रहे कुछ तो उल्टा बोले ताकि जो बचे हैं उनको भी जेल भिजवाया जा सके, मुकदमा दर्ज कराया जा सके। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं एक यूट्यूबर का, जिसने जबरदस्ती मुसलमानों का बयान लेना चाहा और मुसलमान उससे बचते हुए नजर आए। देखिए सर। क्या क्यों भाग रहे थे? कुछ नहीं है भाई, हम कुछ नहीं है। सवाल पूछ रहा हूँ भाई, क्यों भाग रहे हैं? अरे जवाब दीजिए, कहाँ थे उस दिन? ये क्या बात हुई भाई? सवाल का जवाब दीजिए। आप थोड़ी ना शामिल थे, आप तो कह रहे हैं पत्थरबाजी में शामिल नहीं थे। सुनिए तो, ये बरेली का सच है। बरेली के मुसलमान कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उनके छाती पे बुलडोजर चलाना चाहती है, लेकिन कोई मुसलमान खुलकर बात नहीं करना चाहता है। उधर दोस्तों दिल्ली की एक तस्वीर दिखाता हूं। दिल्ली की वो जनता जिसने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, जो परम भक्त हुआ करती थी, अब उन्हीं के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। ये तस्वीर जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग की तस्वीर है। और जो बयान यह महिला दे रही है, इसका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका 45 साल से जिसकी दुकानें थी, रजिस्ट्री लेकर के ये लोग घूमते रहे, लेकिन दुकानों को खाली करने का आदेश मिल गया, नोटिस मिल गया, बुलडोजर चल रहा है। सुनिए जरा। वो ही हमें फोन आ जाता है कि आपकी दुकानें तोड़ दी गई हैं। इसमें हम अपना सामान भी नहीं उठा पाए, अपने सामान का तो नुकसान झेला ही है और अपनी दुकानें तो हमने खोई हैं। बस मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ, अपने मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि वो इस समय राजा हैं और हम उनको मानते हैं। हम बीजेपी के ही हैं और कितने वर्षों से हम देश की सेवा में ही लगे हुए हैं। दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।